हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोते सोते एक ऐसी मिस्टेक जो अक्सर महिला और पुरुष करते हैं और जिसकी वजह से उनको गर्भधारण नहीं हो पाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस पे कई सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं। दोस्तों, अक्सर हम जब सोते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन का जो सिग्नल होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ तरीके से चलाने में सुचारू रूप से हमारी मदद करता है। हमारे ब्रेन के अंदर ही यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है जो हमारे पूरे शरीर को वेव्स और सिग्नल भेजती रहती है ताकि कहीं पे भी हमारे शरीर में कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको शरीर खुद से ही ठीक कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर लेते हैं, वो भी सोते सोते समय, और उसकी वजह से हमारा पूरा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। आजकल की जो जीवनचर्या है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल से बने हुए चीज़ों का हम सेवन करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो शरीर वैसे भी बहुत सारे अशुद्धियों को अपने अंदर भर लेता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा शरीर ठीक तरीके से इन गंदगी को, इन अशुद्धियों को बाहर नहीं करेगा और अगर हमारा ब्रेन इसके लिए सिग्नल नहीं प्रोड्यूस करेगा तो गर्भधारण होने में और भी समस्या हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन होते हैं महिला के या फिर आपका जो पीरियड्स आता है रेगुलर बेसिस पे, टाइम टू टाइम वो आपके ब्रेन से सिग्नल भेजने के बाद ही आता है। अगर आप किसी मंथ में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, तो उस मंथ आपका पीरियड बिल्कुल ही बंद हो जाता है, नहीं आता है, स्किप हो जाता है या फिर कुछ दिन आगे डिले हो जाता है। तो आप समझिए कि इन द होल जो हमारा ब्रेन है वो कितने अच्छे से फंक्शनिंग करके हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। वो कौन सी मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रचलन है। हम जब रात को सोने जाते हैं उस टाइम भी हम मोबाइल का यूसेज काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मोबाइल के अंदर बहुत सारे रे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और प्लस उसकी जो लाइट होती है वो बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। जब हम मोबाइल लेटे लेटे रात को देखते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है और वो सिग्नल टाइम से भेजना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसकी वजह से महिलाओं के एक की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है और हो जाती है। इसीलिए कई बार आप जब एडवांस ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, नींद आने के लिए महिलाओं को मेडिसिन भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नेचुरल तरीके से अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकती हैं, अपनी फर्टिलिटी को सोते सोते कैसे बढ़ा सकती हैं? आप जब भी रात को सोएंगी तो आप अपने कमरे की लाइट बंद करके सोइए। कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा लाइट नहीं आना चाहिए जो काफ़ी डिम लाइट हो या फिर लाइट हो। इस प्रकार के इन्वायरमेंट में सोने से आपके ब्रेन को बिल्कुल भी एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और वो जिस तरीके से अपने आप को रिफ़्रेश करता है वो रिफ़्रेशमेंट ब्रेन को नहीं मिल पाता है। वो हमेशा एक्टिव रहता है, अगर उसको लाइट्स मिलते हैं तो वो एक्टिव रहता है और ज़्यादा एक्टिवनेस आपके ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है। इसीलिए कमरे की लाइट बिल्कुल ही बंद करके सोना चाहिए। एक अच्छी आदत अपनाने के लिए आपको डेली करीब 10 बजे तक सो जाना चाहिए या फिर 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक निर्धारित समय आपके सोने का भी होना चाहिए जिससे कि शरीर संपूर्ण तरीके से आराम कर सके और फिर कल के दिनचर्या के लिए वो फिर से अच्छे से एक्टिव हो सके। इससे आपकी फर्टिलिटी पावर बहुत बढ़ती है, स्पेशली पुरुषों की। जैसे कि पुरुषों का बहुत ज़्यादा बैड हैबिट, कंजप्शन का जो लत होता है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होती है और हमारे मस्तिष्क पे भी इसका प्रभाव होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब हम IUI या IVF कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अल्कोहल को लेने को कम करने की सलाह दी जाती है, बिकॉज ये हमारे फर्टिलिटी को ख़राब करता है, स्पेशली पुरुषों में स्पर्म काउंट को बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितना अच्छा और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे उतनी ज़्यादा आप में क्षमता होगी गर्भधारण करने की। इस वजह से रात को मोबाइल चलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि लाइट वाइट बंद करके और फिर लेट जाती हैं और फिर तकिए पे लेटे लेटे और मोबाइल चलाते चलाते सो जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मोबाइल को
नो कहना है, बिल्कुल बेड टाइम पे इसको हटाना है। और इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा कर्टेन्स भी आपके खिड़कियों में नहीं लगा के रहना है, विंडो में, जिससे कि लाइट्स फ्लैक्चुएट होती है, आती हैं अंदर, अगर बाहर की भी लाइट आती हैं तो आप बिल्कुल कंप्लीटली डार्क स्पेस में सोना स्टार्ट करेंगे। रात को आप खुद से अपने आप में ही चेंजेस फील करना स्टार्ट करेंगे। आप काफ़ी अच्छे से हेल्दी होना महसूस करने लगेंगी और आपका जो चिड़चिड़ापन है, एक झुंझुलाहट है जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता है तो होती है, वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इन द होल ये डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप में से कई महिलाएं मुझे कहती हैं कि मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, परेशान हो गई हूँ, कंसीव नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि होम रेमेडी करके, दवाइयों को खाकर, एडवांस ट्रीटमेंट से ही कंसीव होता है। कंसीव हमारे जीवन शैली पे भी निर्भर करता है। अगर हम अच्छे से अपनी जीवन शैली में एक छोटा छोटा सा बदलाव करेंगे तो बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेंगे। और दोस्तों, ये सारी बातें आपको पॉजिटिवली माननी भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप अपने घर में भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उनके भी हेल्थ को ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है। और आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अगर आपके कोई पर्सनल सुझाव हैं या आप मुझे कुछ पर्सनल चीज़ें बताना चाहती हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। पूरा ध्यान रखिए अपना दोस्तों। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।